Good morning, students, and welcome back. Okay, today we'll start a new lesson number 26, Water in the Well. Let's see what it is. It's a story. Now, what is the story? We'll just go on through the lesson. What a farmer needs most of his fields is a good source of water. Kasim had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. But Ahmed, the man who owned the well, was crafty old man. He wouldn't allow anyone to draw water from his well. He told Kasim, "Why do you come to me again and again to beg for the access of my well? I feel sorry to turn down your request every time. I have a suggestion for you. Collect some money and buy the whole well from me." Okay, see what it is there in the first paragraph. There is a farmer, okay? He is a farmer. Naturally, yes, he has a farm with him, and the farmer needs source water, okay? They need a lot of water to water the field. Even this man, his name is Kasim, okay? He was just looking for a well which was आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड, मतलब उसके जो फील्ड के बाजू जो बाउंड्री है वहाँ पे एक कुआं है, ओके? एंड बट दैट वेल वॉज ओन्ड बाय द अहमद, मतलब अहमद नाम के एक व्यक्ति है, उसका वो वेल है और वो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान है. क्राफ्टी होल्डमैन मतलब बहुत ही चालाक है. यू कैन से कनिंग ऑन द वे. He wouldn't allow anyone to draw water from this well. अभी उसके कुएं से कोई भी पानी निकाले उसको बिल्कुल मंजूर नहीं है. और कासिम एक फार्मर होने की वजह से क्या था, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो अपने फार्म को, खेत को पानी सप्लाई कर सके. इसीलिए वो वहाँ उसको पानी निकालना ज़रूरी रहता है उनको उस कुएं से. और अहमद है कि वो अपने कुएं से किसी को पानी निकालने नहीं देता. He wouldn't allow anyone to draw water from his well. He told Kasim. What did he tell one day Kasim? Kasim को उसने क्या कहा अहमद ने? Why do you come to me again and again to beg for the access of my well? तो इस saying, why do you come daily to beg? मतलब तुम रोज मेरे पास पानी के लिए भीख मांगने के लिए क्यों आते हो? I feel sorry to turn down your request every time. Means मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे तुम्हें इनकार करना पड़ता है रोज की रोज. आई हैव ए सजेशन फॉर यू. कलेक्ट सम मनी एंड बाय द ओल्ड वेल फ्रॉम मी. तो व्हाट इज सजेस्ट थी, कासिम को क्या सजेस्ट करता है अहमद कि तुम पैसे इकट्ठा कर लो और मेरे से ये कुआं खरीद लो, ओके? कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल वेल फ्रॉम मी. तो अब कासिम को अहमद क्या बोलता है, पैसे इकट्ठा करो. ये इज़ अ पुअर फार्मर. तो बोलते तुम पैसे इकट्ठा करो और एक दिन मेरे से ये कुआं खरीद लो सो दैट यू कैन वाटर योर फील्ड. कासिम थॉट फॉर द सजेशन एंड लाइक्ड इट. नाउ कासिम वॉज ए इनोसेंट पर्सन, वो एक अच्छा इंसान रहता है. एंड ही लाइक द आइडिया ऑफ अहमद. ही थॉट हाँ ही विल बाय द वेल एंड सो दैट ही कैन वाटर हिज फील्ड. कासिम थॉट ओवर द सजेशन एंड लाइक्ड इट. उसे वो जो सुझाव जो अहमद ने दिया वो पसंद आया. ही न्यू अहमद वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी बट ही सॉ इन हिज माइंड्स हाई channels of water running from the well through his fields and made a decision. He took all his savings to Ahmad and bought the well. So Qasim liked the idea what the Ahmad gave to him to buy the well. तो व्हाट डिड ही डू, यू नो इट वेरी वेल कि अहमद बहुत चालाक किस्म का इंसान है और आसानी से देगा नहीं एंड विल आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी. सो बट व्हाट यू थिंक, इट्स ओके अगर मैं ज़्यादा पैसे भी देता हूँ फिर भी ये कुआं अगर एक बार मैं खरीद लिया तो आई कैन वाटर माई फील्ड. एंड ही थॉट ऑफ दैट थिंग एंड ही कलेक्टेड ऑल द मनी what he had saving and gave to Ahmad to buy the well. तो उसने सारे पैसे जो अपने पास सेविंग इकट्ठे किए थे उसने सारे अहमद को जाके दी और वो वहाँ से उससे कुआं खरीदने के लिए चला गया. The next day he went to the well happily and dug out a canal. But when he began to draw water, there was a surprise in store for him. Suddenly Ahmad came forward and announced, "What are you doing, Qasim? How dare you touch the water in my presence?"
What do you mean? Haven't you sold this wealth to me? Now what happened? क्या हुआ? कासिम ने अपने पैसे सारे इकट्ठे करके अहमद को दिए. He gave it to अहमद and bought the well. So the next day उसने सोचा कुआं तो अभी मेरा हो चुका है तो he can do whatever he wish. तो उसने चैनल बनाने की कोशिश की. चैनल मीन्स एक नाले की तरह बनाना है. ओके, मेक अ वी कैन से इन हिंदी वी से इट नाला, एक नाला जहाँ से पानी बहता है. तो वह उसमें पानी अगर डालते तो सारे खेत में फैल जाता है, सारे ज़मीन गीला रह जाता है. तो दिस वे यू कैन वाटर द इस फील्ड. तो उसे लगा अभी एक कैनल में बना दूँ और वहाँ से कुएं से और उस पर अपने सारे फार्म को पानी सप्लाई करूँ. सो इट स्टार्टेड टू डिग अ कैनल. एट द सेम टाइम वो अहमद केम देयर. अहमद वहाँ पे आता है तो उसे डांटता है, बोलता है हाउ डू यू टच माई वेल विदाउट आस्किंग माई परमिशन. तुमने कुएं को छुआ भी कैसे मेरे से परमिशन लिए बगैर. तो व्हाट डिड कासिम सेड, व्हाट डू यू मीन, हैवेंट यू सोल्ड दिस वेल टू मी. तो बोलते क्या बोल रहे हो, तुमने तो ये कुआं मुझे बेचा है ना. तो हाउ कैन आई यू कैन स्टॉप मी, हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग द वाटर फ्रॉम माई वेल. व्हाट अहमद इज सेइंग, सी मैं आपको पहले ही बता चुकी, बहुत ही कनिंग किस्म का इंसान है, बहुत चालाक चतुर है इंसान है, दूसरे का फ़ायदा उठाता है. हाँ, आई सोल्ड द वेल ऑल राइट बट नॉट द वाटर इन द वेल. नाउ व्हाट इज सेइंग, हाँ दैट्स ट्रू, आई सोल्ड द वेल. मैंने ये सही है कि मैंने कुआं तुम्हें बेचा है पर कुएं का अंदर का पानी मैंने तुम्हें नहीं बेचा. इज इट पॉसिबल, इट हैपन्स यू sell a well and you can't take the water from that. He was doing injustice. Okay, the water still belongs to me. क्या बोलता है, जो पानी मैंने सिर्फ कुआं बेचा है ना कि उसके अंदर का पानी, और वो पानी स्टिल वो मेरा है, इसमें सिर्फ मेरा अधिकार है. You can't use it. If you needed the water along with the well, you should have do so, said so. I have a suggestion for you. Pay for the water separately and use it. You can buy fresh water every day. I don't mind. What is saying? If you wanted the well as well as the water, you would have paid extra. तुम मुझे बता दिए होते कि मुझे उसका पानी को इस्तेमाल करना है, फिर भी आई गिव यू सजेशन, तुम पे मुझे एक्स्ट्रा करो और रोज़ के रोज़ फ्रेश वाटर यहाँ से लेके जाओ. यानी उसने कुआं मतलब वो सिर्फ बाहरी हिस्सा जो कुआं का रहता है उसी को बेचा, ऐसा बोलना चाहता है, ना कि उसके अंदर का पानी. अभी वो क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें उसके अंदर का पानी भी तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा और फिर रोज़ के रोज़ तुम फ्रेश वाटर यहाँ से लेके जा सकते हो. यू कैन बाय फ्रेश वाटर एवरी डे, आई डोंट माइंड. मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा. कासिम वॉज शॉक टू हियर अहमद्स आर्ग्यूमेंट. इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट. ही रश्ड टू द काजी एंड टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी. द काजी वॉज ए वाइज मैन. He told Kazim to bring Ahmad to his court so that he could hear both sides of the cases. Now, Kazim was very frustrated. उसे बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा है, the behavior of Ahmad, and so he was, it was very unfair and injustice things he is doing, Ahmad is doing. So he just went to Kazi. Kazi वहाँ के लिए हेड लीडर की तरह होते हैं जो मसला सुलझाते हैं. कोई भी प्रॉब्लम्स होता है किसी को तो वो दे गो टू देम एंड गेट द प्रॉब्लम सॉल्व. तो कासिम भी क्या करते हैं, कासिम जाते हैं काजी के पास जाते हैं और अपनी सारे हकीकत कहानी वो बताते हैं. तो ये जो काजी है वो बहुत ही होशियार इंसान रहता है, ही वॉज ए वेरी क्लेवर पर्सन. तो उसने क्या कहा, ओके गो एंड कॉल अहमद एंड ब्रिंग हिम टू द माई कोर्ट. तुम जाके अहमद को भी बुला के लेके आओ और कल मेरे कोर्ट में आ जाओ, मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा और फिर उसके मुताबिक तुम्हें फैसला सुनाऊंगा. ओके, तो व्हाट ही टोल्ड काजी टोल्ड कासिम टू ब्रिंग अहमद टू द कोर्ट सो दैट ही कुड हियर द बोथ साइड ऑफ द केस. दोनों पक्ष के बात सुनने के बाद ही फैसला दिया जाता है. किसी एक बात का एक इंसान के बारे में सुन के मुँह से सुन के उसका फैसला नहीं दिया जाता है. इसीलिए बोलते मैं तुम दोनों की बात सुनूंगा और फिर मैं फैसला करूंगा. अहमद was summoned to the court. The Qazi heard his argument patiently. ओके, अहमद को समन दिया गया है, मतलब उसको बुलाया गया है कि कोर्ट में तुम्हें हाजिर होना है. तो he came to the court and
अहमद टोल्ड ऑल द स्टोरीज ना। काजी उन्होंने दोनों की बात सुन ली। सी ना आई सी दैट यू आर राइट, वॉट यू हैव सोल्ड इज द वेल, द वाटर इज ऑल योर, इज इन दैट सो। तो वो भी क्या बोलते हैं, वो सारे दोनों के बात सुन लेते हैं काजी और बोलते हैं हाँ। अहमद को बोलते तुम सही कह रहे, तुमने सिर्फ कुआं बेचा है ना कि उसका पानी, दैट इज सो ओके ना। कासिम को ये बात सुन के काफ़ी बुरा लगता है कि काजी शायद अहमद के पक्ष में बात कर रहे। कासिम आर्ट सैंक, मतलब उसका काफ़ी तकलीफ हुई ये बात काजी के मुंह से सुन के। When he heard the Qazi's word, Ahmad in his heart of hearts was overjoyed। अभी अहमद को लग रहा था काजी कि उसके पक्ष में बोल रहे, तो वो बहुत ही खुश, अंदर से अंदर खुश हुए जा रहा था। और जबकि कासिम को काफ़ी घबराहट सी हो रही और काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि काजी अहमद के पक्ष में है करके। He had never thought Qazi would side with him। और अहमद को कभी नहीं लगा था कि काजी उसके पक्ष में होंगे। माई लॉर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल यू अंडरस्टूड द फाइन पॉइंट्स ऑफ दिस केस, द वाटर डस इंडीड बिलोंग टू मी। तो अब ना व्हाट अहमद इज सेइंग, माई लॉर्ड काजी को बोल रहे, माई लॉर्ड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, आप मेरे पक्ष में बोल रहे, ये सारा पानी क्या है, मेरा है, इट्स माइन। इन दैट केस नसी अहमद, वाई आर यू कीपिंग इट इन द कासिम वेल? You have no right to keep your belongings in his property. You must remove them immediately, or else you can pay a daily rent to Qasim. Then he will allow you to use this well. Now what is said in this? What Ahmad, Qazi ने अहमद को कहा, then why did you keep your property in his well? मतलब तुमने अपनी चीज़, अपना पानी जो तुम बोल रहे पानी मेरा है, देन वाई डिड यू कीप इन द कासिम वेल? कासिम के वेल के अंदर क्यों क्या रखा है तुमने? ये तुम्हारा चीज़ है तो तुम्हें इसे निकालना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी से। ये सेड अर्लियर ना, कासिम ने सिर्फ वेल खरीदा है पानी ने, तो उस हिसाब से अगर पानी तुम्हारा है तो तुमने कासिम के कुएं के अंदर क्यों रखा है उसे? रिमूव इट इन द, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, पानी वहाँ से कुएं से निकाल लो, सारे पानी कुआं का खाली कर दो। और यू मस्ट रिमूव दम इमीडिएटली, और हेल्स अगर तुम वो नहीं कर पा रहे, सारा पानी कुएं से खाली नहीं कर पा रहे, तो डेली रेंट यानी रोज का तुम्हें भाड़ा कासिम को देना होगा, क्योंकि तुम उसके प्रॉपर्टी के अंदर अपना पानी रख रहे हो। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज द क्लेवर माइंड ऑफ द काजी। किस तरह उसने अहमद को एक ट्रैप किया अपनी ही बातों से। अहमद कह रहा था कि पानी मेरा, कुआं सिर्फ उसका है, तो अगर कुआं कासिम का हुआ तो अहमद अपना पानी उस कुएं में नहीं रख सकता है, किसी और की प्रॉपर्टी में हम नहीं रख सकते। हमें रखना है तो हमें उनका परमिशन लेना चाहिए या उसका रेंट वगैरह। तो काजी वही करते हैं, वो चालाकी से उसको ट्रैप कर देते हैं। मतलब बोलते तुम अपना पानी उसके कुएं में नहीं रख सकते, अगर रखना चाहते हो तो उसको रोज का भाड़ा देना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू डू सो। Ahmad was so confused that he did not know what to say. Now Ahmad was confused. वो अपने ही बातों में उलझ गया उसके बात की वजह से। All the people present in the court began to laugh. अभी सब वहाँ जो कोर्ट में लोग थे वो सुन के हंस पड़े, क्योंकि उनको समझ में आया कि अहमद को अभी ट्रैप किया जा रहा है उसकी ही बातों में। वो बहुत ही कनिंग किस्म का इंसान था, दूसरे की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा था और वो कासिम का फ़ायदा उठा रहा था, उससे पैसा ऐंठने चाहता था। नाउ ही वॉज ट्रैप्ड बाय काजी एंड द पीपल केम टू नो दैट एंड दे स्टार्टेड टू लाफ एट अहमद। बट कासिम वॉज ए जेनरस मैन। बट जो कासिम जो फार्मर थे वो बहुत ही अच्छे दिल के बड़े सच्चे इंसान थे। ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट। उन्होंने कभी भी अहमद को तंग नहीं किया कि मुझे भाड़ा दो उसमें। दैट वॉज अ ड्यू फ्रॉम हिम। ओके, अहमद को उसने कभी परेशान नहीं किया कासिम ने कि हाँ आपने अपना पानी मेरे कुएं में रखा तो मुझे भाड़ा देना चाहिए, जबकि अगर अहमद होता तो ऐसा ही करता। पर ये बहुत ही अच्छा इंसान था, दिल के बहुत सच्चे इंसान थे कासिम। सो ही डिडंट ट्रबल अहमद एंड दैट्स द वे दे लिव्ड एवर। उसके बाद उसने कभी अहमद ने कासिम को तंग नहीं किया, क्योंकि उनको खुद को पता चल गया था कि वो गलत कर रहे थे और
गलत ही काम ये करने की वजह से वो ही वॉज थिंकिंग दैट एवरीथिंग विल बी इन हिज साइड, सब कुछ अपने फेवर में हो सकता है, वो कुआं भी होगा और पानी भी, इस तरह करके उसकी प्लानिंग थी. बट दैट ऑल मेस्ड अप बाय द काजी, बाय द क्लेवर काजी. ओके, दिस इज व्हाट द स्टोरी इज. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी आपको समझ में आई होगी. ज़्यादा लालच करनी बुरी बात है, जो आपके हाथों में है वो भी आप लालच की वजह से खो दोगे. तो दिस इज व्हाट इट इज़ गिवन इन द लेसन. थैंक यू.